एक नवविवाहित जोड़ा शत्रुंजय गिरी, जिसको पालीताना भी कहते हैं, वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए गुजरात आए थे। तो वहाँ घूमते हुए पहुँचे और वो जैन नहीं थे, बंगाल के। वो पेयर जब ऊपर दर्शन करते हुए दिगंबर मंदिर पर पहुँचे, जहाँ आप लोगों को मालूम होगा कि हजारों श्वेतांबर मंदिर के बीच में एक दिगंबर मंदिर है। और वहाँ जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो पत्नी के मुख से निकला कि ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। एक बुंदेलखंड के विद्वान बड़े पंडित जी कहलाते थे, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, वहाँ पर पूजा कर रहे थे। और जब उनके कान में ये शब्द पड़े तो वो चौंक गए कि कोई जैन तो ऐसा नहीं बोलेगा भगवान को देख करके कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। और वो दर्शन करके जो आगे बढ़ गए तो पंडित जी ने अपनी पूजा को जहाँ पर विराम दे सकते थे विराम दे करके उनके पीछे पीछे गए और उनसे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, और उनसे कहा कि ज़रा ठहरिए। तो उन्होंने देखा कि ये धोती दुपट्टा में कोई आ रहा है। तो जहाँ पंडे होते हैं पैसा लेने के लिए पहुँचते हैं तो वो घबरा करके थोड़ा और भागने लगे। तो उनसे कहा कि ठहरिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए है। वो जब ठहर गए तो पंडित जी ने अपनी बात रखी कि अभी आपने ऐसा क्यों कहा कि ये भगवान जैसे दिख रहे हैं। तो जो पत्नी थी वो अपने पति को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोली कि हम अभी बहुत सारे मंदिरों में होकर के आए हैं, लेकिन वो हमें राजमहल दिखाई दिए और वहाँ पर जो प्रतिमाएं थीं वो राजाओं की प्रतिमाएं जैसी दिख रही थीं। क्योंकि आप लोग जानते हो श्वेतांबर प्रतिमाएं जहाँ पर मुकुट लगे रहते हैं, हार आदि होते हैं, तो राजाओं जैसी जो है उनकी आकृति को देख करके हमको ऐसा लगा कि ये तो सब राजाओं की प्रतिमाएं हैं। लेकिन इस मंदिर में देख करके हमको जहाँ पर वीतराग प्रभु के उन्होंने कभी दर्शन नहीं किए थे, उनके लिए भी वहाँ पर भगवत्ता उसमें नज़र आ गई। यानी वीतराग प्रभु का जो स्वरूप जहाँ पर राग देश से रहित उनकी जो वीतरागी प्रतिमा है उसको देख करके उनके लिए कि इसमें भगवत्ता है, ये भगवान जैसे लग रहे हैं। तब पंडित जी ने पूछा कि आप अपने यहाँ कौन से मंदिर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने यहाँ पर राजा राम के मंदिर जाते हैं। उन्होंने राजा राम बोला, उनको भगवान नहीं बोला। और फिर उनसे पूछा कि आपके यहाँ कलकत्ता में कोई स्थान है। तो वो सुन करके बोली कि आप उसके बारे में बात मत करो, मैं उसको मंदिर नहीं मानती। जहाँ पर जीवों का घात होता हो वहाँ पर उसको अपन जो है मंदिर की यदि संज्ञा देते हैं तो ये संज्ञा देना ठीक नहीं है। तो ऐसी भी जो है लोगों की दृष्टि होती है जिसके माध्यम से जहाँ अहिंसा धर्म होता है, वीतरागता धर्म होती है। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, दिगंबर मंदिर नहीं है, तो वहाँ पर श्वेतांबर मंदिर के दर्शन करके लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ तो अपन दर्शन कर लेते हैं, भगवान तो एक ही हैं। लेकिन वीतराग प्रभु की जो प्रतिमा है उसके दर्शन आप करेंगे तो ही आपको जो है वीतरागता की प्राप्ति की भावना रहेगी। जहाँ पर सराग प्रतिमा के आप दर्शन करेंगे तो वो आपके सही आराध्य नहीं हो सकते। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि छोटी सी प्रतिमाएं होती हैं, उसमें तो जो है ना तो आंखें जड़ी होती हैं ना कुछ हार पहने होते हैं, उसमें तो जो है वीतरागता जैसी दिखती है। लेकिन भले ही कितनी छोटी प्रतिमा हो, श्वेतांबरों के जो आराध्य होते हैं उनके सबके जो है वहाँ पर आंगी आदि कछोटे आदि होते हैं। और साथ ही साथ में वहाँ पर उनके यहाँ पर जो भगवान होते हैं वो कवलाहारी होते हैं, यानी भोजन करने वाले भगवान होते हैं। अपने यहाँ जो भगवान का वर्णन है वो 18 दोषों से रहित है, जिसमें भगवान क्षुधा से भी रहित होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक माताजी जिनका नाम विशालमती जी था,
विज्ञानमती जी माता जी की जो पूर्व की जो उनकी जो है वहाँ पर उनकी जो यानी उनके ही गुरु के द्वारा दीक्षित थी, वो मूल में श्वेतांबर थी। और उनमें आगे जो है दिगंबर धर्म अपनाने के लिए कोई महाराज उनके यहाँ पर आए और वो कन्या दर्शन करने के लिए आती थी, तो महाराज जी ने उसको नियम दिला दिया कि तुम उसकी भक्ति देख करके कि तुम आगे आरिका बनना। अब उसने जो है नियम ले लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं था आरिका क्या होते हैं। बाद में उसने जब प्रयास किया तो फिर उसके लिए नियम लिया था, तो उसने प्रयास करके और दिगंबर धर्म अपना करके दीक्षा लेने की जब भावना रखी, तो उनके माता पिता वहाँ पर उनके ही जो साधु साध्वी रहते हैं उनके पास में जा कर के कि ये जो है दिगंबर धर्म को अपना रही है, दिगंबर साध्वी की दीक्षा ले रही है। उस समय एक विचक्षणा नाम की एक उनकी श्वेतांबर साध्वी थी, उन्होंने कहा कि उसको मत रोको, वो सही धर्म में जा रही है। और हम लोग भी चाहते हैं कि वैसी चर्या हम लोग भी करें, लेकिन जहाँ जिनके बीच में रहते हैं और जो एक प्रकार का जो है वहाँ पर उनके जो नियम हैं उनको पालन करते हैं, यदि उसमें कुछ करेंगे तो लोग वहाँ पर जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे गुरुदेव और एक दिगंबर महाराज के दोनों के प्रवचन एक स्थान पर हुए, कई बार ऐसे बन जाते हैं। तो वहाँ पर एक तरफ दिगंबर मंदिर था और एक तरफ श्वेतांबर मंदिर था, बीच के स्थान पर उनके प्रवचन चल रहे थे। तब हमारे गुरुदेव ने श्वेतांबर होने के बाद में भी वहाँ पर श्वेतांबर भाइयों से कहा कि तुमको सही भगवान के दर्शन करना है तो दिगंबर मंदिर में जा कर के करो, तुमने तो अपने भगवान को दूल्हा बना दिया है। तो जो भगवान का जो सही स्वरूप है, जहाँ दिगंबर मूर्ति को देख करके जो जिसने कभी दर्शन भी नहीं किए हैं उसके लिए भी उसमें भगवत्ता नज़र आ जाती है। ऐसी जो भगवान की प्रतिमाएं होती हैं जहाँ जिनालयों में आप लोग स्थापित करते हैं। अभी हमने एक प्रसंग सुनाया था शाम के समय कि जहाँ जो सोनी जी की नसिया में उन्होंने भागचंद जी सोनी ने जब अपनी ससुराल में देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छे जो हैं कांच और सोने आदि के काम होते हैं, तो उन्होंने अपने जो है दादाजी पिताजी से कहा कि अपने यहाँ पर भी इसके कार्य करवाना चाहिए। और उन्होंने उस समय में वहाँ पर कहा कि ठीक है अपन भी काम करवाते हैं, लेकिन उन्होंने जब काम प्रारंभ किया तो मंदिर में उस सोने और कांच का काम प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने कहा हमने तो कहा था कि अपने घर में काम करवाना है। तो उनके पूर्वजों ने कहा कि अपन लोग घर में ऐसे काम नहीं करवाते, अपन तो सारे धन का प्रयोग मंदिर की जो है सुंदरता में लगाते हैं। तो जहाँ उन्होंने ऐसी जो है अमूल्य चीज़ बनाई है, अपने जीवन में भी आप सब लोगों ने अपने अपने घर तो बहुत सुंदर बनाए हैं। अब अपने घर को बनाता है उसमें जो पाप का अर्जन होता है, यदि जिनालय आदि में यदि अपना योगदान हो जाता है तो उस पाप का प्रक्षालन, पाप का प्रायश्चित उसके माध्यम से संभव होता है। तो सब श्रावकों को, सब श्राविकाओं को अपने जीवन में एक प्रतिमा कहीं रखवाना है, एक जिनालय में अपना योगदान विशेष रूप से देना है। ये जो है अपन इस वक्तव्य के माध्यम से समझ करके अपने जीवन को जो धर्म के मार्ग पर जिसमें कि ऐसी जो है प्रतिमाएं, ऐसे जो है मंदिर का निर्माण करें।